नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो नई वैकेंसी निकली है वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन रक्षक की, यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर का, उसी के हम लोग सिलेबस के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और एग्ज़ाम किस तरह से होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और शुरू करने से पहले अगर आप इस जॉब के इन्फॉर्मेशन को नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, उस पर भी वीडियो बना हुआ मिल जाएगा हमारे चैनल पर ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और इसी में सब कुछ बताया गया है, तो यहीं से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ सही सही पता चले। देखिए, नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। ठीक है, जिसको पीटी बोलते हैं या प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पीटी में किस तरह का सवाल आएगा, कहाँ से आएगा, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, तो पीटी के बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद शारीरिक परीक्षण होगा। ठीक है, जैसे आपको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटा में, तो वो सब होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा, और उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल चेकअप वगैरह होगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब हार्ट चेकअप नहीं होता है, बस नॉर्मल एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की, कि प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह का जो है सिलेबस रहेगा। देखिए, उधर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बताता हूँ। देखिए, आपका जो टोटल सवाल रहेगा, टोटल सवाल पीटी में, वो आपका रहेगा टोटल 150 सवाल। ठीक है, और 150 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, पीटी में आपका केवल एक पेपर होगा, एक पेपर का एग्ज़ाम। जैसे है ना सिविल सर्विस वाला जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जेपीएससी में, उसमें पीटी में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक जीएस का और एक झारखंड का। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, आपका केवल एक ही पेपर होगा, वो जीएस का होगा। ठीक है, और 150 सवाल रहेगा और 150 नंबर का रहेगा, और पीटी केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, मतलब केवल आपको पास करना है, बाकी इससे सिलेक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको पीटी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ सवाल आएगा आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, 20 सवाल आएगा। कितना आएगा, तो 20 सवाल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या किया है कि भारतीय इतिहास को अलग कर दिया है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया है। ठीक है, अलग से पूछा है, तो आपको भारतीय इतिहास पूरा पढ़ना होगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विशेष रूप से उससे सवाल आएगा। ठीक है, जैसे 20 सवाल यहाँ पे है ना, तो 10 सवाल डाल देगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और 10 सवाल आपका भारतीय इतिहास से कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको अलग अलग पूछा है। ठीक है, अलग अलग बताया है सिलेबस में, वो अलग अलग बताने का भी कारण होता है। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भी भूगोल से पूछेगा और विश्व के भी भूगोल से पूछेगा। ठीक है, तो ये एक नया मतलब ऐड कर दिया है यहाँ पे, भारत एवं विश्व का भूगोल। जेपीएससी के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाल दिया है तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो इससे 15 सवाल आपका आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान। ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था को अलग किया है और भारत के संविधान को अलग से पढ़ना है। समझे, भारतीय राज्य व्यवस्था को अलग से पढ़िए, पॉलिटी को अलग से पढ़िए और इधर संविधान को अलग से पढ़िए। ठीक है, मतलब दोनों अलग किया है, तो दोनों से यहाँ पर 20 सवाल पूछेगा, यानी कि 10 सवाल भारत के संविधान से और 10 सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से।
तो इस तरह से अलग कर दिया है ताकि अलग से सवाल पूछ सके, ठीक है। ऐसे वरना ऐसे डायरेक्टली लिख देता भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, क्योंकि उसमें संविधान भी तो आता है, ठीक है, लेकिन अलग से लिखा है ताकि वो अलग से सवाल पूछ सके, ठीक है। अलग लिखने का भी कारण है। अब देखिए अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। इससे आपका 20 सवाल आएगा, ठीक है, 20 सवाल। अब देखिए आगे फिर है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इससे टोटल आपका 30 सवाल आएगा, ठीक है। कितना? 30 सवाल। इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा तो आराम से नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है। राज्य की यानी कि झारखंड की, देश की यानी भारत की, और पूरे विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है, घटना चक्र, वो सब आपको पढ़ करके जाना होगा। 20 सवाल आएगा इससे। फिर है जनरल साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान, इससे आपका 25 सवाल आएगा, यानी कि टोटल आपका 150 सवाल आएगा, ठीक है। टोटल 150 सवाल आएगा और हर एक नंबर का सवाल, ठीक है, हर सवाल 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पीटी का एग्ज़ाम होगा और पीटी केवल पास करना होगा, ठीक है। आपको मतलब पीटी में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर आएगा तो आपका जो है सिलेक्शन में ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पीटी को केवल पास करना है, ठीक है। उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा। मेन काम तो मेंस में ही है, ठीक है, मेन काम मेंस में ही है, बस उसमें आपका जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन वहाँ पे होगा। देखिए मेंस में मैं बता देता हूँ आपको कि मेंस में टोटल आपका पेपर होगा 5 नहीं 4 पेपर, ठीक है। टोटल आपका 4 पेपर होगा और 1 इंटरव्यू होगा, ठीक है। 4 पेपर और 1 इंटरव्यू। अब बताता हूँ एक एक करके, ध्यान से समझिएगा। पहला पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का, वो जेपीएससी सिविल सर्विस में भी होता है, ठीक है। 50-50 नंबर का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है। एक पेपर हो गया, टोटल 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जीएस का सामान्य अध्ययन। जीएस का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों जो है 200 नंबर का रहेगा और 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आता है यहाँ पर वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2। सिविल सर्विस वाले एग्जाम में तो आपको केवल एक ही वैकल्पिक विषय चुनना रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शनल पेपर चुनना है। कितना? 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपका ऑप्शनल पेपर पहला में 2 पेपर होगा, ठीक है, 200 नंबर का होगा और 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे ही वैकल्पिक विषय 2 का 2 पेपर होगा और 200 नंबर का रहेगा और 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो टोटल मेंस का एग्ज़ाम कुल मिलाकर 1350 नंबर का होगा और इसमें से जितना आपका नंबर आएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरिट कैसे तैयार होगा। देखिए मेधा सूची यानी कि मेरिट सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल पेपर में तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा और दोनों में 2-2 पत्र होंगे, यानी कि 2-2 एग्जाम भाग होगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनरल हिंदी और जनरल साइंस में क्या क्या पूछेगा। देखिए जनरल हिंदी में अनिवार्य होगा आपका माध्यमिक स्तर का और माध्यमिक स्तर का दोनों पूछेगा, ठीक है। यानी 10 क्लास तक का हिंदी और 10 क्लास तक का इंग्लिश पूछेगा आपका, ठीक है। टोटल 100 नंबर का होगा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें आपका पूछेगा निबंध लेखन, संक्षेपण और व्याकरण,
और सेम इंग्लिश में भी, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपको बताता हूँ कि जीएस में क्या पढ़ना है। ठीक है, जीएस में क्या, जीएस का सिलेबस क्या रहेगा मेंस का। तो जीएस में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। जीएस में 2 पेपर होगा ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका ये भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछेगा, और फिर भारत एवं विश्व का भूगोल से पूछेगा, और भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपका झारखंड का इतिहास पूछेगा, भूगोल पूछेगा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में पूछेगा। ठीक है, और राज्य, देश एवं विश्व की प्रमुख जो है महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। ठीक है, और फिर सामान्य विज्ञान से पूछेगा। यही चीज़ आपका पीटी में भी है ना, पीटी में भी है। तो पीटी में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, यही अंतर है। तो जीएस का पेपर तो जो है एक ही, मतलब 2 पेपर होने वाले हैं, लेकिन जीएस एक ही सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आप ऑप्शनल पेपर क्या ले सकते हैं, देखिए ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है। ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं आप कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, मतलब ये हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे है ना कृषि, तो आप एग्रीकल्चर ले लीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, उसी को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, तो एग्रीकल्चर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो वनस्पति शास्त्र है फिर, ठीक है, और फिर रसायन विज्ञान है, फिर रासायनिक अभियंत्रण जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, वानिकी है, भूगर्भ शास्त्र है, यांत्रिकी अभियंत्रण है, गणित है, भौतिकी है, सांख्यिकी है, जंतु विज्ञान है। ये सब के सब आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी क्या नहीं ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, जंतु विज्ञान है, रासायनिक अभियंत्रण और पर्यावरण विज्ञान, ये सब आप ले सकते हैं। अब आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, मतलब अगर आप पेपर 1 में जो सब्जेक्ट लेते हैं तो पेपर 2 में आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेना होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, देखिए समझिए। जब आप पेपर 1 में कृषि का जो है ऑप्शनल पेपर में कृषि लेते हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शनल में कृषि अभियंत्रण नहीं लेना होगा। ठीक है, ये नहीं लेना होगा, समझ रहे हैं। जब आप ऑप्शनल पेपर 1 में कृषि को लेते हैं, एग्रीकल्चर को लेते हैं, तो आपको पेपर 2 में यानी ऑप्शनल पेपर 2 में आपका जो है कृषि अभियंत्रण नहीं लेना होगा। ठीक है, नहीं ले सकते हैं। फिर अगर आप कृषि के साथ में अगर वानिकी लेते हैं ऑप्शनल पेपर में, दोनों में, तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बात गलत हो जाएगा। फिर है कृषि के साथ में आपको पशुपालन नहीं लेना है और पशु चिकित्सा विज्ञान भी नहीं लेना है। ठीक है, ये आपका जो है बताया गया है कि ये चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर है रसायन शास्त्र के साथ आप रासायनिक अभियंत्रण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और फिर गणित के साथ आप सांख्यिकी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सब्जेक्ट का भाग है ना, तो नहीं लेने देगा वो। ठीक है, फिर आसान हो जाएगा ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़िएगा आप सब, गणित भी सांख्यिकी सब उसी में आता है, मैथ में ही आता है, तो नहीं लेने देगा वो। आप जब गणित लेते हैं तो आपको सांख्यिकी नहीं लेना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, देखिए मैंने बताया था आपको गणित भी ले सकते हैं और सांख्यिकी भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनल पेपर 1 में गणित लेते हैं तो ऑप्शनल पेपर 2 में आपको सांख्यिकी नहीं लेना होगा, या फिर सांख्यिकी लीजिए तो गणित मत लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको जो है बताया गया है यहाँ पे। हाँ, एक और बच गया है, अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं। समझ रहे हैं, अभियंत्रण का जो विषय है उसमें एक से अधिक आप नहीं ले सकते हैं। जितने भी अभियंत्रण है, अगर ये वाला रासायनिक अभियंत्रण आप एक लेते हैं तो यांत्रिकी अभियंत्रण आपको नहीं लेना होगा। ठीक है, मतलब कि अभियंत्रण वाला जो पेपर है वो सिर्फ आपको एक ही लेना है। ठीक है, 2 आप नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जा सकेगा
जो दो दो पत्रों का होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शनल पेपर में दो दो जो है पेपर आपके होंगे, ठीक है। और प्रत्येक 200 नंबर का होगा, यानी कि 200 200 400, 400 गुना 800, ठीक है। एक ऑप्शनल पेपर है, दो पेपर होगा तो टोटल 400 नंबर का, और दो ऑप्शनल होगा तो 800 नंबर का, ठीक है। तो 800 नंबर का ऑप्शनल पेपर ही होने वाला है, ठीक है। अब प्रत्येक के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और दोनों का सेम ही है, ठीक है। असिस्टेंट कंजर्वेटर का, यानी कि सहायक वन रक्षक का, और ये रेंज ऑफिसर का, ठीक है, वन अधिकारी का, दोनों का सेम ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों का एग्ज़ाम डेट भी सेम ही है, ठीक है। दोनों का एग्ज़ाम डेट 18 अगस्त ही है, बस टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। एक का सुबह होगा, एक का शाम में होगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप जो है भरते हैं फॉर्म दोनों का, ठीक है, दोनों के लिए, तो अगर आपका एक ही जगह पर सेंटर देता है तो आप एग्ज़ाम दोनों का दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपका एक सेंटर यहाँ दे दे, एक सेंटर किसी और ज़िले में दे दे, या कहीं दूसरी जगह पर दे दे, तो आपका तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि होने पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में यहाँ से वहाँ जाना संभव नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।